नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका कह रहा है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कह रहे हैं जिसको पैसा मिलेगा वह काम क्यों नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया है आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, आप भला तो जग भला। ठीक है, तो जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप अपने के लिए। ठीक है, तो दिए गए वाक्य में आपका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए कर रहा है, अतः यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सब कोई, क्या दिया है आपका? सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? तो चलिए इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सब कोई है यह सर्वनाम जो है यह संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। बात समझिएगा, संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। ठीक है, सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि इनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हम बताएं जो कोई, यहाँ पे हम कर दें क्या है, जो कोई, यह क्या है आपका संयुक्त सर्वनाम है। ठीक है, जैसे कोई कोई। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कोई कोई, यह आपका क्या है? यह आपका है संयुक्त सर्वनाम। तो चलें आगे देखते हैं। अगला, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ठीक है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, समझ गए? तो इसमें कौन सा है? यहाँ है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरे के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो जैसे हम, मैं, हम वक्ता खुद के लिए, तुम, आप, यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए आज। वाक्य वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, अतः ये शब्द जो है आपके क्या है? पुरुषवाचक की श्रेणी में आते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, तो जो उत्तम पुरुष है वो कौन सा है आपका? यहाँ से आप देखें उत्तम पुरुष जो है वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब उत्तम पुरुष जो होता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। जो सर्वनाम पुरुषों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, पुरुष में स्त्री या पुरुष कुछ भी हो सकता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें तीन भेद होते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें तीन भेद होते हैं। एक तो होता है आपका उत्तम पुरुष, क्या होता है आपका? उत्तम पुरुष। एक होता है आपका उत्तम पुरुष, उसके बाद दूसरा होता है आपका, दूसरा इसमें देखेंगे, एक दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष, होता है क्या आपका? मध्यम पुरुष। और तीसरा जो होता है आपका अन्य पुरुष। तीन प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर यहाँ हम बात करते हैं किसकी? उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में होते हैं मैं, हम, ये सब किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। बात करते हैं मध्यम पुरुष की, तो वहाँ पे आएगा तू, ठीक है, तुम, ठीक है, आप, ये क्या है आपका? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में आते हैं यह, ए, ठीक है, वह, वे, ये सब किस में आएंगे? अन्य पुरुष। ठीक है, तो चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। अभी ऊपर ही चर्चा हुआ, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जिसको हमने बुलाया था वो आया है, इसमें कौन सा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसको हमने बुलाया है, ठीक है, वह आया है। यह कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसका ऊपर अभी हमने चर्चा किया था। अगला देखें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। ठीक है, क्या दिया है इसमें? वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो अभी हमने ऊपर बात किया, ठीक है, 3 प्रकार के पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो तू, तुम, और आप आता है मध्यम में, यह, ये, वह, वे, यानी कि यहाँ बात कर रहा है वह का, तो वह किस में आ रहा है? अन्य पुरुष में। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी, इसमें कौन सा पुरुष है? कैसा, कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। कैसे हुआ ये तो चर्चा हो ही गया। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, वक्ता के लिए प्रयोग करेगा तो मैं प्रयोग करेगा, हम। ठीक है, अगर मध्यम पुरुष के लिए करेगा तो तू, तुम। ठीक है, आप मध्यम पुरुष के लिए, और अन्य पुरुष के लिए तो यह, वे, ठीक है, वह, ये सब क्या है? अन्य पुरुष के लिए। चलिए आगे देखें, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ठीक है, अपने आप की बात कर रहा है। ठीक है, तो अपने आप मतलब निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें कौन सी है आपका सर्वनाम? निजवाचक, अपने आप। ठीक है, अपना काम स्वयं करो, चाहे तुम अपने आप चले जाओ। ठीक है, तो घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी वो स्वयं से किया। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? 10वां देखें, कौन सा है प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो जो प्रश्न पूछने का काम करे, तो जो, सो, कोई, ये प्रश्न पूछने का काम करता है? नहीं। कौन, कौन जो है ये आपको प्रश्न पूछने का काम करता है, और इसलिए यह हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अब प्रश्नवाचक, अगर यहाँ पे अगर हम देखें कौन होता, क्या होता, ठीक है, क्यों होता, तो ये सब किस में आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। करेक्ट ऑप्शन आपका डी। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लेते हैं कि महात्मा गांधी, ठीक है, या चाहे हम कह देते हैं कि राम, ठीक है, राम, भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए। ठीक है, अब आगे हम फिर राम शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम लिखते हैं वह, ठीक है, जंगल में, ठीक है, जंगल में क्या करते थे? जंगल में निवास करते थे। तो यहाँ पे जो वह शब्द आया है, पहले तो यह राम शब्द क्या है आपका? यह आपका है संज्ञा, और अब इस संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए वह शब्द का प्रयोग किए, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द पूर्वापर यानी पहले किसी संज्ञा के बदले आएगा उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभी अब ऊपर ही बात हुआ था कि संज्ञा शब्दों से मेल से बनेंगे तो उनको हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का एक अलग प्रकार है, जैसे जो कोई, अभी ऊपर हमने एग्जाम्पल भी लिखा था, जो कोई, कोई कोई, ठीक है, ठीक है, कौन कौन, ये सब क्या है आपका? यह सब जो है यह है आपका संयुक्त सर्वनाम। क्या है आपका? संयुक्त सर्वनाम। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, ये जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, जो है आपका संबंधवाचक, ये संबंध को बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो हो गया, सो हो गया, ये सब कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर? और अगर हम बात करें हिंदी भाषा में, आपको पता है कि 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं, तू, आप, तुम, हम, आप, यह, वह, ये सब आते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आप मतलब कर्ता अपने आप को बोध कराता है। निश्चयवाचक में यह हुआ आएगा, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ आएगा, संबंधवाचक में जो सो आएगा, और प्रश्नवाचक में कौन क्या आएगा। ठीक है,
तो ये आपके सर्वनाम है। वह आप ही चला गया, यानी आप ही चला मतलब अपने आप चला गया, स्वयं चला गया, ठीक है, किसी की मदद नहीं ली। तो जब वो आप ही चला गया यानी कि वो निजता को शो कर रहा है, निजता को शो कर रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो अगर हिंदी में कुल सर्वनाम की बात करें तो कुल आपके 11 सर्वनाम हैं, ठीक है। हिंदी में कुल कितने हैं? 11 सर्वनाम। इम्पोर्टेंट करेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट करेंगे। अब इसमें कौन कौन सा है देखिए, लिख लीजिए। मैं, उसके बाद आता है आपका तू, आप, यह, वह, ठीक है, जो, सो, ठीक है, कोई, कुछ, कुछ, ठीक है, उसके बाद कौन, उसके बाद होगा आपका कौन के बाद क्या हो जाएगा? क्या। क्लियर? तो टोटल यह आपके 11 सर्वनाम हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? अभी ऊपर ही चर्चा हुआ है, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप, ठीक है। तो आप जो रेखांकित शब्द है कौन सा सर्वनाम है? यह आपका निजवाचक सर्वनाम है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है? दिया है नींद, रोग, सफाई, कौन। तो यहाँ पे क्या है आपका जो कौन शब्द है ये आपका सर्वनाम शब्द है, और कौन सा सर्वनाम है? ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर सर्वनाम के प्रकार में पूछे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है हम की बात कर रहा है, ठीक है, हम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम की, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो करण कारक बहुवचन रूप होगा वह होगा किन्हीं से। क्या हो जाएगा? किन्हीं से, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक। अब यहाँ पे देखेंगे निजवाचक, प्रश्नवाचक। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पर अगर देखना है गुणवाचक सर्वनाम कोई सर्वनाम नहीं होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा? गुणवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो यहाँ पर हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह यही होता है कि कोई या कुछ। तो इनमें बहुवचन रूप जो अपादान कारक का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा किन्हीं से। करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है, अब इसमें देख लीजिए सर्वनाम शब्द है कौन सा। तो इसमें अगर हम देखेंगे दान, दान एक प्रकार नाउन है, भजन नाउन है, पढ़ना आपकी क्रिया है, ठीक है, मतलब यह आपका संज्ञा है, यह भी संज्ञा है, यह आपका वर्ब है, क्रिया है। कुछ जो है आपका क्या है? कुछ है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। आगे देखें, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष, ठीक है। तो अभी बात किया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन आता है? मैं, ठीक है, हम, ये सब किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में। तो कौन सा हो जाएगा? यह। मध्यम पुरुष की बात करता तो तू, तुम आ जाता है, और अगर अन्य पुरुष की बात करता, अन्य पुरुष की, तो वह वे आ जाते। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। देखिए स्वयं धोती है, निजता का बोध करा रहा है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यह भी निजता को शो कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। 24 का भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? इस चीज़ को देखें। आगे देखते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा है आपका? यह उत्तम पुरुष नहीं, कौन सा है? मध्यम पुरुष है। अच्छा, मध्यम पुरुष है तो ठीक है। उसके बाद यह, लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या पूछना चाह रहा है ये हम समझेंगे।
तो वह जो है बहुत अच्छा लड़का है। यह यहाँ पे क्या हो रहा है, निश्चित हो रहा है कि जो अच्छा लड़का है वो वही व्यक्ति है वह। ठीक है, तो वह क्या कर रहा है, निश्चय को निश्चय बोध कर रहा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चयता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे देखें। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। अब यहाँ पूछ रहा है कि उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए में से कौन सा शब्द भेद अशुद्ध है, अशुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा अशुद्ध है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जो कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, तो ये पूछ रहा है इसमें शब्द भेद अशुद्ध है। अब ये देखिए, प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यह आपका क्या है, प्रथम कोई शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण है, सही बात है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बार आया कोई जो शब्द है वो सर्वनाम नहीं है, यानी यह ऑप्शन क्या आपका गलत है। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। दूसरी बार जो आया शब्द सर्वनाम है ये तो सही है, हाँ कि भाई कोई शब्द तो सर्वनाम का ही पार्ट है, ये तो सही है। लेकिन कह रहा है दोनों बार आया कोई शब्द क्या कह रहा है कि सर्वनाम है, तो यहाँ पर क्या है, यह आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। होने का गलत मतलब यह हो गया इन द सेंस, इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे। यह जो है आपका सी गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका, ऑप्शन करेक्ट आपका सी होगा, यही अशुद्ध है, यही अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है ये देखिएगा, ऑप्शन सी आपका अशुद्ध है। देखिए, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, बात समझिएगा। यहाँ प्रथम बार में कोई शब्द जो है आपका, कोई शब्द या जो फर्स्ट वाले में, यह विशेषण है। ठीक है, क्या है आपका, विशेषण है। यह आदमी के बारे में बता रहा है, आदमी आपका है संज्ञा, और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताता है वह होता है विशेषण। तो यहाँ जो कोई है यह आपका विशेषण है। क्लियर। और देखिएगा, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, यहाँ जो कोई है यह आदमी की जगह है, यानी कोई आदमी। तो यहाँ जो आया है यह आपका संज्ञा के स्थान पर, यह जो आया है कोई, यह आपका आया है संज्ञा के स्थान पर, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो दूसरे कंडीशन तो सर्वनाम है, लेकिन पहले कंडीशन में यह विशेषण है, इसलिए दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, यह गलत है। सेकेंड वाला तो सर्वनाम है लेकिन फर्स्ट वाला नहीं। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। ठीक है, तो यह बात तो सही है, इसलिए ये ऑप्शन तो इसको देखेंगे नहीं, इसको अशुद्ध पूछ रहा था तो यही वाला आपका शुद्ध था। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, जो मुझे शब्द है यह किस प्रकार का सर्वनाम है आपका। ठीक है, तो जो मुझे है यह आपका है, किस में आता है, आपके यहाँ देखेंगे यह आता है आपका मैं, ठीक है, हम, मुझे, ये सब आता है उत्तम पुरुष में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। कोई आ रहा है, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम कोई है, तो कौन है ये निश्चित नहीं है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है कोई हो गया, कुछ हो गया, सब अनिश्चयवाचक में आएगा। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है, जो करेगा सो भरेगा। तो ये क्या है आपका, ये संबंध बता रहा है ना कि जो करेगा सो भरेगा, यानी जो करेगा वही भरेगा, तो ये संबंध को शो कर रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, संबंधवाचक। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, अभी ऊपर ही चर्चा हुआ था, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं आसान आसान से, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।